ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। इमरान खान पहुंचा है सऊदी अरब, साथ में वो सिल्वर वाला कटोरा लेकर। जहां वो वहां पहुंचा है तो वहीं कश्मीर में अब इजराइल भारत ने कर दिया है बड़ा खेल। ये जो स्क्रीन पर आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल हो गया है और ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल, भारत और भारत के एक और दोस्त ने की है। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि ओआईसी से हमने कुछ भी बुलवा दिया और कश्मीर मामले में भारत को फंसा लिया, लेकिन उल्टा यहाँ पर इजराइल ने अब चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा दी है। इजराइल के हथियारों से कितना डरते हैं ये दोनों देश, ये सभी को पता है। जानेंगे आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है और अब तक जो इजराइल पर्दे के पीछे था वो सामने कैसे आ गया है। पर उससे पहले ये जान लें कि पड़ोसी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान चौतरफा मुसीबतों से घिर गया है। जनता महंगाई से बेहाल है, देश पर कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है और मदद के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। और कल परसों ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर रही सही कसर भी पूरी हो गई। ऐसे में इमरान खान मदद के लिए और पैसे मांगने के लिए उसी सऊदी अरब के पास पहुंचा है जिसके प्रिंस की घड़ी बेच दी थी। आज से 25 अक्टूबर तक वो सऊदी अरब में ही रहेगा, सऊदी के नेताओं से बातचीत करेगा। वैसे अपने साथ इमरान खान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी लेके गया है और कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को भी लेके गया है। अब इमरान खान ये चाह रहा है कि सऊदी अरब के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो बातचीत करें और बातचीत करके यहाँ पर निवेश करें, यानी पाकिस्तान के अंदर निवेश करें। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान कर्जा लेने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। जून तक में पाकिस्तान ने $442 मिलियन का कर्ज ले लिया है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया है। ऐसे में सऊदी जाने से भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, 2-4 बोरे चावल जरूर मिल जाएंगे, लेकिन दिवालिया होने से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं आप, पीओके का इलाका, जिस इलाके में चीन और पाकिस्तान ने बहुत मनमानी की। पाकिस्तान ने जहां चीन को कुछ हिस्सा यूं ही गिफ्ट कर दिया, तो वहीं बाकी पीओके के एरिया में डैम बनाना शुरू कर दिया, अपने सीपेक के प्रोजेक्ट चलाने शुरू कर दिए, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान को लगा कि एक बड़ी जीत उसे ओआईसी में मिली। ओआईसी के मेंबरों से उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कश्मीर मसले को उठवा दिया। यहाँ तक कि ओआईसी ने भारत की निंदा करते हुए ये भी कह दिया कि कश्मीर मामले का हल होना चाहिए यूएन के नियमों के अंतर्गत। तब पाकिस्तान बहुत वाहवाही लूट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे विश्व राजनीति में और कूटनीति में उसे बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। 57 देशों के समूह अब उसके साथ खड़े हैं और कश्मीर पे वो बवाल मचा सकते। अब जिस तरीके से कश्मीर में वो आतंकियों को भेज रहा है वो भी भारत के लिए सिरदर्द बनेगा और अब ओआईसी के मेंबर भी सिरदर्द बनेंगे। ऐसे में जो अर्दोगन ने सिखलाया पाकिस्तान को कि ऊंचे मंच पे बोलो और उसका फायदा उठाओ, पाकिस्तान को लगा कि ये सारी चीजें अब सफल हो रही है। वो कहते हैं ना, भैंस अपनी पूंछ का इस्तेमाल मक्खियां भगाने के लिए ही कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। वही हाल इमरान खान का और पाकिस्तान का था, लेकिन यहाँ भारत ने एक अलग ही खेल कर दिया। आपको याद होगा ये तस्वीर जब भारत के विदेश मंत्री पहुँचे इजराइल और इजराइल में उन्होंने यूएई के विदेश मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री के संग बैठक की और इसी बैठक के बाद ऐलान किया गया नए क्वाड का। ये नया क्वाड जो पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ा काल है और ये एक ऐसा काल है जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक तौर पर भी कमर तोड़ने के लिए चीन का सबसे बड़ा अस्त्र है। अब आप सोचेंगे कि यूएई तो एक मुस्लिम देश है, यूएई क्यों शामिल होगा चीन के या पाकिस्तान के बर्बादी में? तो आपको बता दें, यूएई के भी कुछ खास कारण है जिसकी वजह से यूएई भारत और इजराइल के साथ चल रहा है। अब इसका पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यूएई ने ये ऐलान कर दिया कि हम कश्मीर में निवेश करेंगे। असर ये हुआ कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बुरी खबर है और भारत की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ओआईसी का न सिर्फ मेंबर है यूएई बल्कि यूएई
यूएई एक बहुत ताकतवर हैसियत रखता है ओआईसी में। जम्मू कश्मीर में एमओयू साइन भी हो गया है और जम्मू कश्मीर में कई तरह के निवेश करेगा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है और ये कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि भारत में कभी पाकिस्तान के दूत थे, ये अब्दुल बासित। और इसके बारे में और भी जान लीजिए आप। जब ये भारत में राजदूत थे तो कई बार कश्मीर के अलगाववादियों को बुलाकर डिनर पार्टी किया करते थे पाकिस्तानी दूतावास में। इनका कहना है कि भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी कहानी बाकी थी। यूएई तो एक शुरुआत था। यूएई से भारत ने साथ दिया ओआईसी देशों के उस बयान को। तो वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीर में एंट्री हो रही है इजराइल। अब जिस तरीके से क्वाड बना है उस क्वाड को देखकर ही ये लग रहा है कि अगला इजराइल होने वाला है जो खुलकर निवेश करेगा और न सिर्फ निवेश करेगा बल्कि इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। अब इन दोनों की यहाँ पे एंट्री होने का मतलब है सामरिक तौर पर भारत बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान पहले यूएई जैसे देशों को ये कह के रखता था कि आप भारत के साथ व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कश्मीर मामले में दूर रहो, यहाँ पर किसी तरह का निवेश मत करो, यहाँ एंट्री लेने की कोशिश मत करो। और यूएई काफी सालों तक इस बात को मानता भी रहा, पर अब जाके यूएई ने यहाँ पर यू टर्न ले लिया और भारत के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। पहले इस क्षेत्र में सिर्फ इजराइल के हथियार आते थे, पर अब इस क्षेत्र में खुद इजराइल आएगा और खुद इजराइल आने का मतलब है वो अपने निवेश की सुरक्षा के लिए भी आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से चीन और पाक सकते में है। चीन इसलिए सकते में है कि चीन जो सोच रहा था पीओके को लेकर कि पीओके में वो मनमानी करेगा, वो चीज भी अब संभव नहीं हो पाएगी। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब कुछ भी बोलने के हालात में नहीं रह पाएगा। कश्मीर मामले में तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और अब बात होगी कि विवाद कहाँ पे है, तो वो विवाद पीओके में है। यानी पीओके को लेकर अब भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा कि पीओके को हल करना है। अब ऐसे में अगर पीओके पे भारत कब्जा कर भी लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच कुछ भी नहीं कहेंगे। एक तरीके से यूएई, इजराइल ये सब कश्मीर मामले में अब भारत के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये मामला बहुत ही जोर शोर से उठ रहा है कि किसी भी तरीके से भारत से अब पीओके को बचाओ। वैसे आपको क्या लगता है? भारत ने ये बहुत अच्छी चाल चली है इजराइल और यूएई को कश्मीर में एंट्री कराकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।